हे व्हाट्सअप दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। तो दोस्तों आज हम लोग एक हॉरर मिस्ट्री मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो कमज़ोर दिल वाले दिल थाम के बैठिए, क्योंकि बीट ब्रेकर्स आपके लिए लाए हैं वेरोनिका। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी शुरू होता है 15 जून ईयर 1991 के रात से, जहाँ पर कुछ पुलिस के कार एक घर की तरफ बढ़ रहा होता है। उस घर से किसी लड़की ने कॉल किया था कि उसकी भाई की जान खतरे में है, कोई उसे लेने आ रहा है। तो पुलिस उस घर के अंदर जाकर देखती है कि उसके सामने एक लड़की है जो कि जोर जोर से चिल्ला रही होती है। यहाँ से कहानी 3 दिन पहले फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर वही लड़की को दिखाया जाता है जो कि चिल्ला रही थी। उसका नाम वेरोनिका है। ये लड़की अपने घर में अपने मॉम और 3 भाई बहनों के साथ रहती है। वेरोनिका जब एक दिन स्कूल जाती है तब उसकी टीचर बताती है कि आज सूर्य ग्रहण है और पुराने जमाने में आज के दिन ही लोग बुरे आत्माओं को बुलाते थे। इधर मैम सबको स्कूल के छत पर ले जाती है सूर्य ग्रहण दिखाने के लिए, लेकिन वेरोनिका अपने 2 दोस्तों के साथ स्कूल के बेसमेंट में चली जाती है। इन लोगों के पास एक वीजा बोर्ड भी होता है जिसकी मदद से आत्माओं को बुलाया जा सकता है। और इधर वेरोनिका अपने पापा के आत्मा को, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, और उसके दोस्त अपने बॉयफ्रेंड के आत्मा को, जो कि एक्सीडेंट में मारा गया था, उन लोगों को बुलाना चाहती है। ये तीनों के तीनों बोर्ड के ऊपर एक कांच के ग्लास को रखते हैं और तीनों अपना अपना उंगली रखता है उसके ऊपर। इधर बाहर सूर्य ग्रहण स्टार्ट हो चुका था और जिस ग्लास के ऊपर ये लोग उंगलियां रखे थे वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो गया था, जिस वजह से वेरोनिका के दोनों दोस्त अपना उंगली हटा लेती है, लेकिन वेरोनिका नहीं हटाती है। उसका उंगली अब भी वहीं पर है। कुछ देर बाद वो ग्लास टूट जाता है और वेरोनिका की उंगली थोड़ा सा कट जाती है, जिससे खून निकलकर उस वीजा बोर्ड पर गिरता है। वीजा बोर्ड पर आग लग जाता है, पर वेरोनिका अपने मन में कुछ बड़बड़ा रही होती है और अपने दोस्त के कान में कुछ बोलती है, जिसे सुनकर उसका दोस्त डर जाती है और वेरोनिका जोर से चिल्लाती है, जिससे बेसमेंट के सारी लाइटें टूट जाती है और वो बेहोश हो जाती है। इधर वेरोनिका की जब आँख खुलती है तब वो स्कूल के नर्स के सामने होती है। वो नर्स उसे बताती है कि तुम्हारे शरीर में आयरन की कमी होने के कारण तुम बेहोश हो गई थी। पर वेरोनिका को यहाँ पर पता होता है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है उसके साथ। तभी वो जब रूम से बाहर ग्राउंड में जाती है तब वो देखती है कि स्कूल के एक विंडो से एक नान उसकी तरफ देख रही होती है। अब वेरोनिका वापस अपने घर चली आती है और वो जब खाना खाती है तब उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे खाना खाने से रोक रहा है। साथ ही देखती है कि उसके शरीर में जगह जगह पर खरोच का निशान है। वेरोनिका को अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है घर में। उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। और फिर एक दिन जब वो अपने छोटे भाई एंटोनियो को नहला रही होती है तभी उसे बाहर से कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। वो जैसे ही बाहर ड्राइंग रूम में जाती है वो देखती है कि ऊपर के लाइट सब अपना आप ही जल रहा है, बुझ रहा है। फिर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए ड्राइंग रूम का दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है। वो किसी भी तरह से दरवाज़ा खोलकर वापस अपने भाई के पास आती है, जो बाथटब में अभी भी बैठा हुआ है। बाथटब का पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। वो एंटोनियो को बाहर निकालती है। वो देखती है कि उसके शरीर में गर्म पानी की वजह से छाले पड़ गए हैं। वो अपने भाई से माफ़ी मांगती है। इसके बाद वेरोनिका अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है और तभी हम लोग कमरे में एक परछाई को देखते हैं जो कि वेरोनिका को देख रही होती है। अगले दिन जब वेरोनिका स्कूल जाती है तो वो अपने दोस्तों के साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई दोस्त उससे बात करना नहीं चाहता है। अगले दिन उसके साथ क्या हुआ है ये जानने के लिए वेरोनिका क्लास के बाद बेसमेंट में चली जाती है, जहाँ पर पहले से वही नान बैठी हुई होती है जो कि एक दिन पहले वेरोनिका को घूर रहा था ऊपर से। और हमें पता चलता है कि ये नान अंधी है। स्कूल में इस नान को सब डेथ सिस्टर के नाम से जानते हैं और वो वेरोनिका को बताती है कि तुम्हारे शरीर में एक काली आत्मा की साया है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और इसके बाद वो नान वेरोनिका के शरीर से उस आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर वो बुरी तरह से नाकाम हो जाती है। वो वेरोनिका को बताती है कि जो भी तुमने शुरू किया है उसे ख़त्म करना होगा। दरअसल जब भी कोई वीजा बोर्ड से किसी आत्मा को बाहरी दुनिया से बुलाता है तो उसे वापस भेजने के लिए पूरा प्रोसेस करना पड़ता है और आखिर में गुड बाय भी कहना पड़ता है। वेरोनिका और उसके दोस्त ने ये प्रोसेस को पूरा नहीं किया था। नन कहती है कि तुम्हें अपने भाई बहनों का ख्याल रखना पड़ेगा। वेरोनिका वहाँ से सीधा घर चला आता है और घर आकर कुछ पवित्र निशानों को ड्रॉ कर देते हैं चारों तरफ, ताकि वो बुरी शक्ति से अपने भाई बहनों को बचा सके। उसी रात वो जब बाहर आती है तो देखते हैं कि सामने वाले घर पर एक परछाई है। वो भागकर अपने भाई के कमरे में आती है, जहाँ पर वो दीवारों पर देखती है वही बुरी आत्मा की परछाई को, जो उस सारे पवित्र निशानों को जला देती है। साथ ही वो आत्मा उसके भाई के ऊपर अटैक भी कर देती है। वेरोनिका डरकर अपने भाई को उठाती है। इसके बाद वेरोनिका पूरी तरह से डर जाती है। वो सोचती है कि वो उन लोगों के साथ ही सोएगा। फिर वेरोनिका देखती है कि बाहर पहले जैसा बहुत सारा साया घूम रहा है। वो क्रॉस को लेकर खड़ी हो जाती है। उसकी भाई बहन भी डरकर उसे पकड़ लेती है। फिर वो अचानक से देखती है कि दरवाजे के पीछे एक परछाई है जो दरवाजा खोलकर अंदर आने की कोशिश कर रहा है।
फिर जैसे ही लाइट्स ऑन करती है वो देखती है कि वो उसकी मॉम है। वो वेरोनिका को ऐसा करने से डांटती है। वो कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा भाई बहन डर जाएगा। दरअसल उसे पता नहीं था कि वेरोनिका के साथ क्या क्या हो रहा है। अब जब वेरोनिका सोने जाती है तो उसे एक बहुत ही खतरनाक सपना आता है, जिसमें वो देखती है कि उसके सारे शरीर से ब्लीडिंग हो रहा है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो बाहर जाती है। वापस आकर वो देखती है कि उसके बेड पर सचमुच का ब्लड है। दरअसल वो ब्लड उसके पीरियड का ब्लड है। उसका उम्र 15 साल ही था और ये उसका फर्स्ट पीरियड था। वेरोनिका अपने बिस्तर को उठाकर देखती है तो वो देखती है कि उसके नीचे की तरफ एक जलने का निशान है। सेम निशान उसके भाई बहनों के बिस्तर में भी है। वो एक बार फिर से उस स्कूल के नान के पास जाती है। वो उसे सब कुछ बताती है। सिस्टर डेथ कहती है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे भी बहुत सारे साये दिखता था, इसलिए मैंने अपने आंखें फोड़ दिया था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ था। मैं उन्हें आज भी देख सकता हूँ, और अगर तुम उस बुरी आत्मा से अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो एक बार फिर से तुम्हें वीजा बोर्ड से दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलना होगा और वो काम पूरा करना होगा जो तुम अगली बार अधूरा छोड़ दिए थे। तुम्हें इस बार आत्मा को गुड बाय भी कहना होगा। और अब वेरोनिका को समझ आ गया था कि किस तरह से उस बुरे आत्मा से अपने परिवार को बचाना है। इसलिए वो एक पार्टी में जाती है जहाँ पर उसके 2 दोस्त पहले से ही मौजूद थे, जो पिछली बार वेरोनिका के साथ थे, लेकिन इस बार वो लोग मना कर देती है। तभी उसकी एक दोस्त कहती है कि तुमने मेरे कान में कहा था कि मैं 5 दिन में मर जाऊंगा। वेरोनिका बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वापस अपने घर चली आती है। वो अपने परिवार को बचाना चाहती है, इसीलिए वो फैसला करती है कि इस बार वो अपने भाई बहनों को वीजा बोर्ड में बैठाएगी। वो अपने छोटे भाई एंटोनिटो को पवित्र सिंबल दिखाती है और कहती है कि इसको घर के चारों तरफ दीवारों में ड्रॉ कर दो। एंटोनिटो उस पेज को पलट देता है। दरअसल ये उसी बुरी आत्मा करवाती है जो उसके घर में है, और एंटोनिटो पवित्र सिंबल के जगह दूसरी सिंबल बना देता है, जिससे बुरी आत्मा घर की तरफ अट्रैक्ट होगी। अब यहाँ पर वेरोनिका को दिखाई जाती है जो कि वीजा बोर्ड को जोड़ रही होती है, जो पिछली बार टूट गया था। वो उस बोर्ड के ऊपर एक ग्लास को रखती है, अपने सिस्टर को उसके ऊपर उंगली रखने के लिए कहती है पिछली बार की तरह। और इधर हम देखते हैं कि आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खुल जाती है और वेरोनिका बुरी आत्मा को गुड बाय कहती है, लेकिन वो आत्मा उसे गुड बाय नहीं कहती है। तभी अपना आप सारे कैंडल्स बुझ जाता है और बोर्ड के ऊपर रखा हुआ ग्लास अपना आप पलटी मार के दरवाजे के पास पहुंच जाता है और घर के सारे लाइट्स भी बंद हो जाती है। वेरोनिका बहुत ज़्यादा डर जाती है, इसलिए वो पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि मेरे भाई की जान खतरे में है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और यहीं से दोस्तों कहानी की शुरुआत हुई थी। जब वेरोनिका पुलिस को कॉल करती है तब वो देखती है कि उसके भाई को कोई बुरी आत्मा उठाकर ले जा रहा है, और वेरोनिका अपने भाई को ढूंढने के लिए वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर वो उसे मिल जाती है। वो उसे गोद में उठा लेती है और अपने बहनों के साथ नीचे चली आती है। इससे पहले कि वो लोग घर से बाहर निकले, वेरोनिका अपने आप को एक शीशे में देखती है और देखती है कि उसके गोद में कोई नहीं है। उसके भाई को वॉशरूम में गोद में उठाना ये सब उसका बहन था। ये सब देखकर वो डर जाती है बहुत ज़्यादा। उसका भाई अभी भी घर के अंदर है, इसलिए वेरोनिका को एक बार फिर से घर के अंदर जाना पड़ेगा। और जब वो अंदर जाती है तो सभी चीज़ें गिरना स्टार्ट हो जाता है। वेरोनिका एक रूम में जाती है जहाँ पर उसका भाई छुपा हुआ होता है। वो अपने भाई को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। तभी वेरोनिका अपने आप को एक टूटे हुए शीशे में देखती है। शीशे की दूसरी तरफ वो एक काला परछाई को देखती है। वेरोनिका को समझ आ जाती है कि इस बुरी आत्मा ने उसके शरीर के ऊपर कब्जा किया है और आज तक उसके घर में जो कुछ भी हो रहा था वो उसी बुरी आत्मा करती थी। उसके शरीर के हर जगह पर उस आत्मा ने कब्जा कर लिया था। इसीलिए अब वेरोनिका जान गई थी कि उस आत्मा को भगाने के लिए बस एक ही रास्ता है, उसे मरना होगा, नहीं तो उसके परिवार को इस बुरी आत्मा से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो आत्मा उसे रोक लेती है और हवा में उठाकर उसे टॉर्चर करने स्टार्ट कर देती है। और ठीक इसी वक्त पुलिस वाले यहाँ पर पहुँच जाता है। वेरोनिका को इस हालत में देखकर घबरा जाता है, क्योंकि वो हवा में उड़ रही होती है और अगले ही पल नीचे गिर जाती है। इसके बाद वेरोनिका को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाता है और इधर घर में एक डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि वेरोनिका के फोटो में अपना आप आग लग जाती है। ठीक इसी वक्त उसे कॉल आता है और बताया जाता है कि वेरोनिका मर चुकी है। इस बारे में उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि कैसे इस केस को सॉल्व करे। और फिर 5 साल बाद वो लिखता है कि एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से इसकी मौत हुआ है और ये केस फाइल को क्लोज कर देता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आगे का और अच्छा एक्सप्लेनेशन वीडियो आप तक पहुंच जाए। और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।